हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के लिए। आज की रीडिंग का टॉपिक जो है हमारा सीधा सा है कि आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में, मेरे व्यूवर्स के बारे में। आखिर आज शाम क्या बातें हो रही थी, क्या कुछ आपके पर्सन जो है किससे बातें कर रहे थे, कैसी बातें कर रहे थे, किस लेवल की बातें हो रही थी, कहाँ बातें हो रही थी। ये सारी चीजें ना आपके मन में आती ही हैं कि भाई आपका पार्टनर जो है आखिर आपके बारे में किसी से बात करता भी है कि नहीं करता है, या करती है कि नहीं करती है, और करता है या करती है तो क्या बात करता है ना। तो ये जानना है आपको, तो यस, आपको आज की इस रीडिंग में पता चलेगा कि आपके पार्टनर आखिरकार क्या बातें करते हैं आपके बारे में किसी और से। ठीक है, तो आज की रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा 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 ख्याल रखना है आपको। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए, ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ये रीडिंग जो है सभी के लिए है, यानी कि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो आप लोग इसको बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं समझेंगे। ओके, तो अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट एंड देखते हैं कि आपके पार्टनर आखिर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, आप अपने जेंडर के अनुसार से जो वर्ड्स हैं उसको चेंज कर लेना। ओके ओके, सो मैं एक चीज और कहूंगी आपसे कि मेरे व्यूवर्स आप सब बहुत प्यारे हैं और आप अपने पार्टनर को कनेक्ट जरूर करेंगे खुद से। यानी कि आप अपनी आंखें बंद कीजिए और उस पर्सन को विजुअलाइज कीजिए जिस पर्सन के बारे में आपको जानना है, जिस व्यक्ति के लिए आपका दिल दिमाग बहुत बेचैन रहता है, उस व्यक्ति को विजुअलाइज कीजिए और हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं प्लीज मुझे उनके लिए गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो आज शाम ये रीडिंग देख रहे हैं या जो ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे उनके लिए प्लीज गाइड करें। आज मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। ओके, सो आपके जो पार्टनर हैं, मैं जहां तक देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर आज शाम को कहीं अकेले बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन ज्यादा किसी से बातें करना पसंद नहीं करते हैं। किसी को कॉल करके इस पर्सन ने बुलाया है कि तुमसे मिलना है, ठीक है, आओ कुछ बात करनी है। और वो व्यक्ति जिसको बुलाया है इस पर्सन ने, वो व्यक्ति इस पर्सन की तरफ आता हुआ भी दिख रहा है। यानी कि ये जो इनका दोस्त है वो आ चुका है इनके पास, और अब जो है दोनों के बीच में बातें होनी स्टार्ट हुई। उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या बात है, आज तूने मुझे बुलाया मिलने को। आपके पर्सन का रिप्लाई आता है, थोड़े से परेशान है। एंड ये पर्सन रिप्लाई करते हैं कि यार कुछ शेयर करना था तुझसे, और तुझे पता है कि मेरी जिंदगी में कुछ भी हो तो मैं तुझसे ही शेयर करना ज्यादा पसंद करता हूँ। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि तो बता ना क्या हुआ है, क्या हुआ तुझे, क्यों ऐसे मायूस सा है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। आपके पार्टनर कहते हैं कि नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बस मुझे याद आ रही है उसकी। आपके पर्सन ने ये कहा अपने दोस्त से, और इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार फिर से तू उसे याद कर रहा है।
क्यों तू मूव ऑन नहीं हो पा रहा है उससे? तूने लास्ट टाइम ही कहा था कि मैं मूव ऑन हो जाऊंगा और मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर आज तू वही, क्या बात है? क्यों आखिर ये चीजें क्यों हो रही हैं तुझे? तो ये जो पर्सन है कह रहे हैं कि यार पता नहीं, आज आज ना मैंने उसका नाम सुना, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा था कि जो व्यक्ति उसका नाम ले रहा था ना, वो उसी के बारे में बात कर रहा था। जैसा उसका नेचर है ना, सेम वही नेचर जो है वो बता रहा था उसका किसी और से, और मैंने सुना। तो इनके दोस्त कह रहे हैं तो सुना तो जरूरी है कि वो उसी के बारे में बात कर रहा होगा? नेचर जैसा नेचर हो सकता है, जरूरी तो नहीं है ना कि वो उसी के बारे में बात कर रहा हो। फिर तू इतना टेंशन काहे को लेता है? आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार टेंशन हो रही है, अब पता नहीं क्यों हो रही है, बट हो रही है। मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, बट जो भी हो रहा ना, मुझे लगता है कि वो मुझे छोड़ के कहीं और जा रही है। हो सकता है कि उसकी लाइफ में कोई और आ गया हो, क्योंकि वो उस तरीके से ही बातें कर रहा था कि उसका नेचर पसंद है, उसकी आंखें ऐसी है, उसके बाल ऐसे हैं, ऐसा वैसा, हर एक चीज मैंने सुना, और तब से मेरा माइंड घूम गया है। मैं क्या ही कहूँ, मैं क्या ही बातें करूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कहूँ मैं कि मेरे मन को, मेरे दिल को मैं कैसे समझाऊँ यार? मुझे समझ नहीं आ रहा, सच कहूँ तो। घुटन महसूस हो रहा है, लग रहा है कि मैं मैं कुछ कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। यार मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी समझ नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, या मुझे क्या करके इस रिश्ते को ठीक करना होगा। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो बड़े से बड़ा, मतलब एक होता है ना कि इनका जी जो है ना मचल रहा है कि भई अब आप इनसे दूर जा रहे हो, किसी और के साथ रिश्ते में जा रहे हो। इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार देख, तू परेशान मत हो सबसे पहले, और तुझे परेशानी क्यों हो रही है? अगर वो मूव ऑन हो गई है, तो तू भी मूव ऑन कर जा ना। मैंने कितनी बार कहा तुझसे कि तू मूव ऑन हो जा, अगर वो मूव ऑन हो गई है तो। फिर भी तू है कि मानता नहीं, तेरी तो ज़िद अलग ही होती है। भाई, तू कुछ मानेगा तब तो कुछ कहा जा सकता है ना। अब तू ऐसी बातें कर रहा है, अब बता फिर क्या कर सकते हैं? आपके पार्टनर कह रहा है कि यार मैं मूव ऑन नहीं हो पा रहा। कैसे कहूँ तुमसे कि मैं मूव ऑन नहीं हो पा रहा? मैंने कितनी कोशिश करी, मैंने क्या किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाने की कोशिश नहीं करी? तुझे पता है ना कि मैंने ट्राई किया था किसी और के साथ जाने का, लेकिन उसके साथ का जो एहसास है वो मुझे ना नहीं मिलता है, वो मुझे कहीं नहीं मिलता है। उसका एहसास मुझे चाहिए, उसका साथ मुझे चाहिए, क्योंकि उसके जैसा अंडरस्टैंडिंग कोई और नहीं है मेरी लाइफ में। और मुझे अब वही परेशानी फ़ील हो रही है कि भाई उसकी लाइफ में कोई और आ गया है या कोई और आ गई है, जो भी है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा अब। मेरे मन को मैं कितना रोकूँ, कितना कुछ करूँ? मन है, दिल है कि मानता नहीं है, उसी के बारे में लगातार सोचता जाता है, सोचता जाता है। यार मैं कंट्रोल करूँ तो करूँ कैसे? तुम ही मुझे बताओ ना कि मैं क्या करूँ? मैं कैसे कंट्रोल करूँ? कोई है तुम्हारे पास उपाय? कोई आइडिया है तुम्हें कि मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं है ना? यार तुमने जो कहा वो मैंने फ़ॉलो किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ना वो मेरे पास आई, ना कुछ और हुआ। उल्टा वो मुझे लग रहा है कि मुझसे दूर ही जा रही है।
मैं उससे बात नहीं कर पा रहा, मैं उसके साथ कोई रिलेशन नहीं बना पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा, सेपरेशन में हूँ यार। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? चीजें इतनी ज्यादा बदल जाएंगी, मैंने सोचा ना था, मैंने बिल्कुल भी ना सोचा था कि इतनी सारी चीजें होने लगेंगी अचानक से। मैंने खुद को बहुत कंट्रोल किया था, मैंने खुद को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया था, दिल के ऊपर काबू किया, बहुत सारी चीजें करी जिससे मुझे लगे कि नहीं भाई, अब जो है ना रिश्ता नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। मैंने सोचा था ना उसके साथ जाने का। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार देख, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई है तो तू सोचना पहले, सबसे पहले तो तू छोड़, ठीक है? सोचना सबसे पहले छोड़ दे, क्योंकि अगर वो तेरी लाइफ में नहीं है, तेरी लाइफ में से वो जा चुकी है, किसी और के साथ मूव ऑन कर चुकी है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि तुझे जो है ना किसी और की लाइफ में दखल अंदाजी करनी चाहिए, ठीक है? किसी और के बारे में इतना ज़्यादा तुझे नहीं सोचना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। और मुझे लगता है कि भाई तू इन सारी चीज़ों में पड़ के तू अपना समय बर्बाद कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। अगर तुझे सच में इस रिश्ते में जाना है तो तू देख ले कि क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो रिश्ता है ना, ये रिश्ता तुझे देख, ये रिश्ता तुझे सच में बहुत बहुत प्रॉब्लम्स देने वाला है, ठीक है? क्योंकि तू खुद को नहीं संभाल पा रहा है, तू खुद को जो है बिल्कुल भी नहीं संभाल पा रहा है। और मुझे लगता है कि अगर तू संभाल नहीं पाया ना, तो फिर बहुत बड़ा पंगा होने वाला है भाई, ठीक है? बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा फिर। सो मुझे लगता है कि इतना भी ज़्यादा तुझे ओवरथिंकिंग नहीं करनी चाहिए, इतना भी तुझे नहीं सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा सोच के तू अपना समय बर्बाद करता है और कुछ नहीं करता है, ठीक है? सबसे अच्छा तो यही होगा कि तू तू जो है ना अपने जो फालतू के जो बातें हैं ना, या जो सोच है ना, उसको तू चेंज कर, ठीक है? उसको चेंज कर, क्योंकि चेंज करना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि तुझे चेंज करना चाहिए। अब ये जो पर्सन है आपके, वो कह रहे हैं कि यार मैं क्या चेंज करूँ? मैं उसके तरफ अट्रैक्ट हूँ, अट्रैक्ट हो जाता हूँ। तुम्हें पता है कि मैं उसको छोड़ के किसी और के साथ, मतलब मैं सोचता भी नहीं हूँ कि मैं किसी और की तरफ जाऊँ, किसी और की तरफ जाऊँगा। मैं कभी नहीं सोचता, तुम्हें खुद पता है। फिर मैं क्या ही कहूँ यार, मैं क्या ही बातें कर सकता हूँ इसके बारे में? तो इनके दोस्त कह रहे हैं तो फिर तू मुझसे ये सब बातें मत कर। मैं कहूँगा वो खुश है अपनी लाइफ में, तो तू उसे खुश रहने देना। तो क्यों बेकार के जो है फालतू की चीज़ों में पड़ा हुआ है? फालतू की चीज़ें क्यों तुझे करनी है? फालतू की बातें क्यों तुझे करनी है? मुझे लगता है कि ये सब कुछ ना बेकार है, ठीक है? तू अपने आप में आगे बढ़, ठीक है? और लाइफ को एन्जॉय कर यार। इतना टेंशन में रह के क्यों ज़िंदगी जीने का? इनके दोस्त ने काफ़ी क्लियरली बोल दिया है आपको छोड़ने के लिए। लेकिन 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 इनके अंदर की जो एनर्जी है, इनके अंदर की जो फीलिंग है, वो इनको कह रही है कि नो, 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 उहुँ, मैं तो उसे भुला नहीं सकता। आपके पार्टनर पूरी तरीके से हो चुके हैं कि मैं नहीं भुला सकता उसको। ये पर्सन कह रहा है कि मैं भुला नहीं सकता और ना भुला भुला पाऊँगा, ठीक है? अब मुझे यूनियन चाहिए, उसके साथ चाहिए, मुझे उसके साथ रिश्ता बनाना है और मैं उसके साथ बना के रहूँगा। मुझे कैसे भी करके ना, अब जो है ना मुझे चाहिए वो। अब वो मेरी ज़िद समझ या जो भी समझ, लेकिन वो मुझे चाहिए। मैंने सोच लिया है कि मैं उसे पाके रहूँगा। मैं कुछ ना कुछ करूँगा उसके लिए। इनके दोस्त कह रहे हैं तो फिर कर, कर तू। क्योंकि मैं तो मना करते-करते भाई तुझे थक गया, ठीक है? अब तुझे अपना बुरा ही करना है तो बुरा करके देख ले, तुझे खुद आइडिया लग जाएगा। मैं क्यों बीच में पड़ूँ? चल मैं चलता हूँ।
आपके पार्टनर के दोस्त गुस्से में निकल गए हैं, ठीक है। ये पर्सन जो इनके दोस्त हैं, इनको लगता है कि आप चीटर हो, आपने इनको चीट किया है, या आपने इनको बहुत झूठ बोला है। यस, सो ये पर्सन आपकी तरफ जो है, ये पर्सन को नहीं भेजना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं। इनके दोस्त आपको अलग रखना चाहते हैं। इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों अलग रहो तो आप दोनों के दोनों खुश रह सकते हो। अगर आप दोनों एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे के पास आना चाहते हो, तो इनके दोस्त खुश नहीं रहेंगे। इस पर्सन को लगता है कि मेरा दोस्त तो खुशी नहीं रहेगा, मेरा दोस्त तो फंस जाएगा, ठीक है। तो अपने दोस्त की केयर कर रहे हैं आपके पार्टनर, सॉरी इनका दोस्त, आपके पार्टनर का दोस्त इनका केयर कर रहा है कि नहीं भाई, बवाल हो जाएगा फिर। यहाँ पे ये जो व्यक्ति है गुस्से में तो चले गए, ठीक है, लेकिन ये जो पर्सन है आपके, ठीक है, वो बातें कर रहे हैं कि यार सच में ये चला गया। ये पर्सन भी जाने लगे, ठीक है, ये पर्सन भी जाते हुए नजर आ रहे हैं, अपने घर को परेशान होते हुए, एकदम से बेचैन होते हुए, और कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब मैं किसी से बात ही नहीं करूंगा। इसको बुरा लग रहा है, लेकिन फिर इनके जो दोस्त हैं वो फिर इनके पास आते हुए नजर आ रहे हैं ठीक है, इनके पास फिर से आते हुए नजर आ रहे हैं और कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार तुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुझे कितनी बार समझाऊं, मैं कितनी बार समझाऊं, देख मैं तेरा अच्छा ही चाहता हूं, मैं तेरा बुरा नहीं चाहता, इसलिए तुझे इतनी बार रोक रहा हूं, इसलिए तुझे इतना तुझे जो है ना, मैं बोल रहा हूं कि तू मत कर ऐसे, तू ऐसी बातें मत कर, ऐसा मत सोच, ठीक है, लेकिन तू है कि मानता नहीं यार। ये जो पर्सन है कह रहे हैं कि चल ठीक है, मैं देखता हूं कि क्या करना है इस रिश्ते में, मैं इसके बारे में तुझसे बात नहीं करूंगा, मैंने ये सोच लिया है, अब जो भी चीजें होंगी ना मैं खुद ही मैनेज कर लूंगा। सो अब तुझसे जो है ना मैं इस बारे में बात नहीं करने वाला। और बता तू, तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। अब इन लोगों के बीच में अदर बातें होने लगी एंड आपके जो पार्टनर हैं थोड़े देर के बाद वहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब आपके पर्सन की कोई फीमेल फ्रेंड है जो आप दोनों के बारे में जानती है लेकिन पूरी तरीके से नहीं जानती है, ठीक है, पूरी तरीके से वो नहीं जानती है। और इन लोगों की मुलाकात होती है, वो जो फीमेल पर्सन है वो कह रही है कि भाई क्या हो गया, तेरा चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों है, कोई परेशानी है क्या। ये पर्सन कहता है कि नहीं यार कुछ नहीं, क्या परेशानी हो सकती है, ठीक है, सब सब ठीक है, बढ़िया, तू बता। तो आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, इन्होंने तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया बता दिया, लेकिन ये जो फीमेल पर्सन है वो उसकी साइकिक एनर्जी काफी अच्छी है, यानी कि वो जो है ना चीजों को भांप लेती है कि क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, कैसी जिंदगी में क्या चल रहा है। तो वो कहती हुई दिखाई दे रही कि भाई तू मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है, तेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, ऐसी चीजें मत कर जो तू कर रहा है ना, क्या परेशान है तू मुझे बता, एक बार बता,
फिर देखते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, क्या सॉल्यूशन हो सकता है भाई। सॉल्यूशन तो बहुत सारी चीजों के होते हैं ना, तो सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तुम बताओ सकते हो मुझसे, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब आपके पार्टनर कह रहे हैं कि नहीं यार कुछ नहीं, बस दोस्त के साथ थोड़ी लड़ाई हो गई और कुछ नहीं। तो कहती हुई दिखाई दे रही है कि भाई दोस्त के साथ लड़ाई हुई है, लेकिन क्यों हुई है? तुमने किसी के बारे में बात करी ना उससे, तो ये पर्सन बहुत होता ना कि हाँ यार तुझे कैसे पता चला, तो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई बस मुझे पता चल गया। फीमेल पर्सन ने कहा कि मुझे पता चल गया, तू बता ना क्या बात है, क्यों तुम दोनों लड़ाई कर रहे हो यार बच्चों की तरह। तुम्हें ऐसे मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन जो जिस तरीके से तुम बातें कर रहे हो भाई, मुझे लगता है कि ये बहुत गड़बड़ होने वाला है। क्या हो गया तुम दोनों को? क्या कर दिया तुम दोनों ने ऐसा? तो ये पर्सन कह रहे हैं कि यार जब तुझे पता चल ही गया तो तुझे सब कुछ पता ही चल गया होगा कि भाई मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, या कितना अकेलापन फील कर रहा हूँ, तुझे तो पता ही चल गया होगा ना। तो मैं क्या कहूँ तुमसे, तुम ही बताओ। ये जो पर्सन है कह रहे हैं कि ठीक है यार, कोई बात नहीं है, हो जाता है ये सब। जो फीमेल पर्सन है वो कह रही है कि हो जाता है ये सब, तू टेंशन मत ले। तेरी लाइफ में ये सारी चीजें कब से हो रही हैं, कब से नहीं, तूने एक बार मुझसे बताया तो होता। तो आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं कि यार मुझे नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मैंने तो नॉर्मल उससे बात करी अपने पार्टनर के बारे में, और उसका दिमाग फिर गया। उसका दिमाग ही मतलब अनएक्सपेक्टेड वे में चलता है। मैं कहता हूँ कि इतना दिमाग क्यों लगाती है, क्यों लगाता है, लेकिन वो तो मतलब बहुत बहुत ज्यादा मैं कहूंगा कि अनएक्सपेक्टेड वे में मुझसे बहुत सारी बातें वो बोल गया। ठीक है, जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी ना, वो सारी वो बातें वो आज मुझे बोल गया। यार मैं भी परेशान हूँ, अब क्या करूं। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है ये तो बहुत परेशान है भाई। ठीक है, कह रहे हैं कि यार तू इतना ज्यादा वो टेंशन मत ले, ठीक। मैं मैं जो है ना, तू टेंशन मत ले, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। तो इनकी जो फीमेल फ्रेंड है वो कह रही है कि अरे यार मैं तुझे एक चीज बताऊं, तू करेगा। जिस भी जिस भी लेडी, जिस भी फीमेल पर्सन से ये मिले हैं वो एक टैरो का रीडर है। ठीक है, वो एक टैरो का रीडर है, और वही इनसे सारी बातें कह रही है। कह रहे कि चल तू मेरे साथ चल, ठीक है, चल मेरे साथ चल, मैं तुझे सच्चाई बताती हूँ कि क्या है तेरे रिश्ते की सच्चाई, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है आखिर, ये इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों आ रही है, इतनी प्रॉब्लम, चल मैं तुझे बताती हूँ। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि सच में, चल फिर। ये दोनों एक कॉफी शॉप पे बैठे हैं, वहीं पे टैरो कार्ड्स निकालने शुरू किए इस फीमेल पर्सन ने। एंड टैरो कार्ड में ये निकला कि इनका दोस्त, जिसको ये पर्सन बहुत लॉयल, बहुत ही लॉयल मानते हैं,
वही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इनका जो दोस्त है वही इनके साथ दगाबाजी कर रहा है, उस लेडी ने ये बताया कि तुम किसी और की बातों में आकर अपने रिलेशनशिप पे अभी तक ध्यान नहीं दे पाए थे, और जब तुम ध्यान देने जा रहे हो तो उसे बुरा लग रहा है भाई, उसे बहुत बहुत बुरा लग रहा है कि भाई ऐसे कैसे, है ना, ऐसे कैसे तुम उसके साथ कैसे जा सकते हो, तुम्हें तो उसने कहा ही होगा। भाई उसको बुरा लगा है, मैं क्या ही बात कर सकता हूँ। जो मुझे लगा वो मैंने तुम्हें बताया कि भाई ये तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये जो इंसान है जिसके साथ तुम लड़ाई करके आ रहे हो ना, वो इंसान तुम दोनों के बीच में कलेश करवाता है। ठीक है, कलेश ही है वो। सो देख लो अब तुम्हें क्या करना है। बट मुझे लगता है कि वह इंसान ठीक नहीं है, उसकी नजर भी लगी है, तुम दोनों के रिश्ते को नजर भी लगी है। कभी कभी इंसान जिसको अपना समझता है वो अपना नहीं होता है, ये याद रखना चाहिए। लेकिन हम भूल जाते हैं अक्सर कि हमारे अपने भी कभी कभी हमें धोखा, बड़े से बड़ा धोखा हमें दे जाते हैं। ठीक है, तो भाई मुझे तो यही नजर आ रहा है, बाकी आगे का तुम देख लो क्या है। लेकिन मैं कहूंगी, मेरा सजेशन मानो तो मैं कहूँगी भाई इससे ना तुम अपने रिश्ते को दूर रखो। ये इंसान बहुत जेलस फील करता है तुमसे। ठीक है, तो जेलसी की वजह से तुम दोनों का रिश्ता भी कई बार टूटा है, और कई बार तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो इसलिए मिले भी हो। तो ये सारी चीजें छोड़ दो, तुम उससे बातें शेयर करना बंद करो आज से, अभी से। तो इनके जो दोस्त है वो कह रहे हैं कि हाँ यार, मतलब ये जो पर्सन है आपके, वो कह रहे हैं कि हाँ यार तू ठीक कह रही है। जब जब उसने मुझे सजेशन दिया और वो चीजें मैंने करी ना, तब तब मेरे साथ ऐसा हुआ कि हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। ठीक है, जब जब उसने मुझे सजेस्ट किया बात करने को, तब तब मैंने बात किया और हम दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती रही। मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट था, बहुत फ्रस्ट्रेट था, सच में कहूँ तो। लेकिन अब मैं ठीक हूँ। तुमने मुझे सारी बात बता दी, मैं ठीक हूँ। बस एक चीज़ और बता दो कि इस रिश्ते का फ्यूचर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो ये जो पर्सन है, ठीक है, आपके पर्सन का सवाल है ये, और उस लेडी ने कार्ड निकाला और उस लेडी ने ये बताया कि भाई फ्यूचर का तो मुझे दिख रहा है, लेकिन एक चीज और दिख रही है। ठीक है, एक चीज और दिख रही है। वो चीज क्या है तो तुझे इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने उसका दिल तोड़ा है और बहुत बेरहमी से तोड़ा है। ठीक है, बहुत ब्लेम किया है तुमने उसको। तो घाव को भरने में ना बहुत टाइम लगता है, बहुत। और घाव को भरने के लिए ना दवा भी देनी चाहिए, तो वो दवा तुम्हें देनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हारे रिश्ते को हीलिंग मिलेगी। हीलिंग करो अपने रिश्ते की। अफर्मेशन दिया है इस पर्सन को, आप उस लेडी ने अफर्मेशन दिया है। अफर्मेशन से बहुत जल्दी रिश्ते हील होते हैं। ठीक है, और हम क्रिस्टल से हीलिंग करते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। सो काफी क्लियर सी एनर्जी मुझे नजर आ रही है गाइस। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है, ये जो व्यक्ति है, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा आपसे कनेक्टेड है। ठीक है, एंड यस, ये जो पर्सन है वो कह रहे हैं कि ठीक है यार, मैं करूंगा। ठीक है, मैं करूंगा ये सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें मैं करके दूंगा।
ठीक है, तो तुम मेरे रिश्ते को बस ठीक कर दो, ठीक है। इस लेडी ने कहा कि ठीक है, डन, मैं तुम्हारी हेल्प करने को रेडी हूं, जैसा मैं कहूं वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। देन इस पर्सन ने एनर्जी एक्सचेंज दिया है, यानी कि इस पर्सन को, है ना, उस फीमेल पर्सन की फी जो भी है अपने अनुसार से वो दी है। एंड देन दोनों बाय बाय करके चले गए अपने अपने रास्ते, ठीक है गाइस। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपकी एनर्जी के अनुसार से। टैरो का रीडिंग हम करवाते हैं तो हमें उसकी फी जरूर देनी चाहिए, हमें एनर्जी एक्सचेंज जरूर करनी चाहिए, वरना ब्लॉकेजेस दोनों की लाइफ में आने लगते हैं। तो इसके लिए एनर्जी एक्सचेंज जरूरी है। जैसे मैं आप लोग के लिए वीडियोस बनाती हूँ तो आप लोग एनर्जी एक्सचेंज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो मैं उसे इंचार्ज देती हूँ, ठीक है, ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए, ब्लॉकेजेस दोनों की लाइफ में ना आए, है ना। तो इसके लिए एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ध्यान रखिए, जिस किसी से भी, आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई फ्रेंड है, अगर आप उससे भी रीडिंग करवा रहे हैं तो एनर्जी एक्सचेंज उसको जरूर दीजिए, कोई गिफ्ट के रूप में दीजिए। अगर पैसे नहीं ले रहा है वो या नहीं ले रही है वो, तो जरूर उसको कुछ ना कुछ दीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो सके, ठीक है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। कैसी लगी रीडिंग जरूर कमेंट करके बताइएगा, और जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।